वालेकुम, मैं हूं ज़ोया, देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 3 ऑरेंज लिए हैं। हाफ कप मैंने शुगर पाउडर लिया। 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया। 1 कप मैंने मैदा लिया। 2 अदद मैंने अंडे लिए। हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया। इससे भी कम मैंने नमक लिया है, थोड़ा सा ही बस हमने इसमें नमक ऐड करना है। इससे पहले जो से ये ऑरेंज है से जो ये इनके छिलके हैं ना, इनको हमने कद्दूकश कर लेना है, क्योंकि केक के अंदर हम इसे ऐड करेंगे। इनके छिलकों को जो ऑरेंज थे उनको ये कद्दूकश कर लिया। ये देखिए, लेंगे इनके बीज निकाल लेंगे। कट करके हमने ये बीज इनके निकाल देने हैं। तो माशाल्लाह से हमने बीज निकाल दिए हैं। तो अब हमने इसको कट कर लेना है। जो इसके ऊपर ये छिलके हैं ये भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे। हम इनको ऐड कर लेंगे। कटे हुए ऑरेंज को हम इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे। अंडे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अंडे भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और अंडे, इनको तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने ब्लेंड करके इनका स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से फाइनली ये ब्लेंड कर लिया तीनों चीज़ों को। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से बाउल में हम ये बैटर निकाल लेंगे। अच्छे से हमने तो बन के रेडी हुआ है। तो अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे, नमक, और चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। बस चंद ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के ऐड कर दिए। तो अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, हमने इसमें मैदा ऐड करते जाना है। माशाल्लाह से फाइनली हमने तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो जो हमारा बैटर है ना, ये ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। बैटर की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। ये देखें, इतना थिक होना चाहिए। ज़्यादा थिक कद्दूकश किए हैं, थोड़े से छिलके वो ऐड करना है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर लास्ट में। तो माशाल्लाह से फाइनली इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के, तो इस पैन में मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया। तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसे टैप करेंगे। इसके ऊपर जो हमने क्रश किए हुए थोड़े से वो छिलके हैं वो ऐड करेंगे ऑरेंज के। बैटर जो है वो केक के लिए रेडी है। तो पतीले को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। तो अब हम इसे पतीले के अंदर रख देंगे। तो माशाल्लाह से फाइनली मैंने पतीले के अंदर रख दिया है। तो थोड़ा से उससे ऊपर से हम कवर कर देंगे। अब कवर करके हमने 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। जूस है वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर आप 4 टेबलस्पून ले रहे हैं ना शुगर पाउडर के, तो 1 टेबलस्पून आपने बस ऑरेंज जूस लेना है। ये देखिए, ये सीरम हमने तब उसके ऊपर ऐड करना है। तो माशाल्लाह से फाइनली हमारे केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक बन के रेडी हुआ है। तो एक स्टिक के साथ हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, स्टिक बिल्कुल साफ़ है। ये इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे हम पतीली से बाहर निकाल लेंगे। ऑरेंज और पाउडर वाला सीरम रेडी किया है, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप कोई स्टोन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ी सी कलरफुल जो मीठी सौंफ होती है वो ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह से फाइनली हमने केक की कटिंग कर ली है। ये देखेंगे, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।